Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Darul Arqam School, I welcome you all in online classes. Today we are going to start Unit 5, that is atmospheric pressure, humidity and precipitation. First of all, the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is a force pressing down on the Earth's surface. This force is exerted by the weight of the air above. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो एक फोर्स है जो कि हवा को नीचे की तरफ हवा के दबाव को नीचे की तरफ प्रेस करती है। और जो सा एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर में और टेम्परेचर में हमारे पास जो सा है इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एज लो एयर टेम्परेचर क्रिएट हाई प्रेशर, ऑन द अदर हैंड हाई एयर टेम्परेचर क्रिएट्स ए लो प्रेशर। दिस इज द बैरोमीटर. Barometer measure the air pressure in millibars. एयर प्रेशर बेल्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि एयर एटमॉस्फेयर में जो सा है एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सा है वो तमाम अर्थ पे एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डिफरेंट जोन में जो सा है ये डिफरेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास इसके जो जोन आता है वो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आता है। दिस बेल्ट लाइज अराउंड द इक्वेटर बिटवीन 5 नॉर्थ टू 5 साउथ लैटिट्यूड। ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जो सा ये वाक़ है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सेलर्स आल्सो कॉल दिस जोन डेड डोल्ड्रम्स बिकॉज इट इज़ काम विद ऑलमोस्ट नो विंड। यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं चलती, इसको वजह से इसको डोल्ड्रम्स कहते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. दिस बेल्ट extended from tropics to about 30 degree to 35 degree north and south of the equator. ये इक्वेटर के दोनों तरफ 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में 35 डिग्री तक फैला हुआ है। इसमें वार्म एयर्स ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट फ्लोइंग पोलवर्ड्स इज कॉल्ड द वेस्ट्राइल, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवाएं चलते हैं और वेस्ट की तरफ चलते हैं, दैट्स वाई इनको हम वेस्ट्राइल कहते हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. दी सब polar low pressure belt is the zone between 60 degree to 70 degree north south of the equator. ये 60 डिग्री और 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है। यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली जो उनसा है स्टॉर्म्स आते हैं इस बेल्ट में विंटर सीजन में। Polar high pressure belt. These belts extended between 70 degree north to 90 degree north and south of the equator. और यहाँ पे मोस्टली जो सा है आइस कैप्स हमें मिलती हैं इस बेल्ट पे। ये हमारे पास सारे जोन की जो सा है पिक्चर है। इसमें हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स मौजूद हैं। विंड. द विंड इज़ डिफाइंड एज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर. जो हमारे विंड की हॉरिजॉन्टल राइट लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट जो सी होती है उसको हम एयर कहते हैं। ये एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो सा है डिफरेंस क्रिएट करती है। एयर अंडर द हाई प्रेशर मूव्स टूवर्ड द एरिया ऑफ द लो प्रेशर. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर फ्लो. जितना ज़्यादा एयर प्रेशर में डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा विंड जो सा है वो फ्लो करती है। उसके बाद हमारे पास विंड पैटर्न आ जाता है। विंड पैटर्न में हमारे पास जो सा है ये फ्लो, जो सारी जो विंड्स हैं वो एक साइड पे सेम डायरेक्शन में जो फ्लो करती हैं उसको हम जो सा है विंड पैटर्न बोलते हैं। इनमें हमारे पास परमानेंट विंड होती हैं, ये क्योंकि एक ही साइड पे फ्लो करती हैं इस वजह से इनको हम परमानेंट विंड बोलते हैं। इनकी थ्री टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रेड विंड. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो सा है इसका फ़्लो करती हैं. वेस्ट्राइल विंड, ये तो हमें नाम से ही पता है, एज द नेम सजेस्टेड ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो सा है फ़्लो करती हैं। उसके बाद हमारे पास सीजनल विंड है. इनकी भी हमें नेम से पता चल रहा है कि सीजनल विंड जो सा है वो एक पर्टिकुलर सीज़न में जो सा है ब्लो करती हैं.
दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन सीजन। जैसे ही सीजन चेंज होता है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मूनसून आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सीजनल विंड। दे फ्लो फ्रॉम द सी टू लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months समर and then flow from land to sea for the remaining 6 months of winter। हमारे पास लोकल एंड रीजनल विंड्स आती हैं। दीज शॉर्ट डिस्टेंस विंड, जैसे एरिया में ये अकॉर्डिंग टू एरिया जो सा है लोकल विंड चेंज होती हैं। रीजनल विंड इनको इसलिए कहते हैं कि हर रीजन टू रीजन जो सा है वो चेंज हो जाती हैं। इनमें हमारे पास सी एंड लैंड ब्रीज हमारे पास होते हैं, माउंटेन एंड वैली। Cyclone. A cyclone is a large system of spiraling winds in an area of low atmospheric pressure. These wind rotated, ये जो सा विंड रोटेट करती हैं क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज विंड का मिक्सचर बनता है तो वो हमारे पास साइक्लोन कहलाता है। हमारे पास इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। दी साइक्लोन ओरिजिनेट विद इन द ओशन ऑफ द ट्रॉपिक बिटवीन द 10 डिग्री to 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ये 10 डिग्री टू 25 डिग्री साउथ एंड साउथ लैटिट्यूड में ये साइक्लोन्स आते हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म लेके आते हैं, ऐसी हवाएं चलाते हैं जो बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये मोस्टली जो सा है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। टेम्परेट साइक्लोन, उसके बाद हमारे पास सेकंड है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जो सा है मिडिल एंड हाई अल्टीट्यूड बेल्ट में जो सा है मिडिल एंड हाई अल्टीट्यूड बेल्ट्स जो सी होती हैं इन दोनों हेमिस्फेयर में ये पाए जाते हैं, आते हैं। ये 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड में इनकी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं इन द नॉर्थ हेमिस्फेयर। टेम्परेट साइक्लोन एक्सर्टेड फ्रॉम the equator to Arctic Circle. Then tornadoes. A tornado is a small column of violently rotating air connecting to the ground. जो कि टोर्नाडोज हमारे पास स्मॉल कॉलम, एक कॉलम वाइज होती हैं, हवाएं चलती हैं। इट डिवेलप्स एन इंटरवल वैक्यूम दैट सक अप एनीथिंग पासेज इट ओवर। जितनी भी चीज़ें इनके रास्ते में आती हैं टोर्नाडोज को वो इसको सक कर लेते हैं। टोर्नाडोज ऐसे होते हैं कॉलम वाइज। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर। ये वाटर वेपर्स की अमाउंट होती है हमारे एयर में। वाटर वेपर रीचेज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू एवेपोरेशन। वाटर वेपर्स हमारे पास एटमॉस्फेयर में एवेपोरेशन के थ्रू पहुंचते हैं। एवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है? द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट टू गैस। जब वाटर जो सा है लिक्विड से गैस में चेंज होता है, जब हम उसको बॉयल करते हैं और वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द एवेपोरेशन। कंडेंसेशन जो सा हमारे पास स्टेट ऑफ वाटर होती है उसमें चेंज ऑफ द गैस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग। जैसे ही पानी ठंडा होता है और वो दोबारा गैस से वाटर में चेंज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज अ कंडेंसेशन।